हेलो दोस्तों, इस लेसन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न को एक एक करके हल करेंगे। यानी एनसीईआरटी कक्षा यानी क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 9 तक के हल किए थे और आज की वीडियो में प्रश्न संख्या 10 से उसके आगे तक के हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न को। तो देखिए बोर्ड पे, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को कैसे हल करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे प्रश्न लिख चुके हैं। क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? कह रहा है कि त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि PQR में, यानी यहाँ पे त्रिभुज PQR में Q पर क्या है? समकोण है। यानी एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज को बना रहे हैं। ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज बना, PQR में Q पर समकोण है, यानी Q यहाँ पे है। ये प्रश्न में बता रहा है कि Q पर समकोण है। यहाँ हम समकोण त्रिभुज बना दिए। अब कह रहा है कि तो PQR है तो P ऊपर हो जाएगा, या यहाँ ले सकते PQR। तो एक त्रिभुज बन गया PQR और Q पर समकोण है। तो यहाँ तक कि कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि PR बराबर, यानी PR प्लस QR, PR यहाँ से यहाँ तक और QR, ये भुजा और ये भुजा दोनों का योग कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। और PQ बराबर P और Q ये दे चुका है ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और PR यानी PQ बराबर हमको दे चुका है, P और Q बराबर कितना दिया हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर। और हमें पहले से एक और दे चुका है कि PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ? तो 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज दिया, त्रिभुज की तीनों भुजा से उसका मान ज्ञात करना। क्योंकि साइन P, तो साइन P यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब और कर्ण चाहिए, यहाँ पे लंब और कर्ण नहीं है। साइन P, cos P और tan P ये आराम से हम निकाल सकते बिल्कुल ईजी ढंग से। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? त्रिभुज की तीनों भुजा का मान। जब तक त्रिभुज की तीनों भुजा का मान ज्ञात नहीं होता है तब तक ये क्वेश्चन डील नहीं हो पाएगा, ये हल नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए त्रिभुज में तीनों भुजा में से एक भुजा का मान दे चुका है और ये भुजा का मान दोनों को जोड़ करके दिया है, योग करके दिया है। योग मतलब जो, यानी इसका और इसका मान दोनों का मिला के दे दिया है। कितना है? 25 है। दोनों को, इसको और इसका लंबाई कितना दिया? 25। लेकिन कोण कितना ये मालूम नहीं है। कोण कितना ये मालूम नहीं है। मान के चलिए कि दो दोस्त है और दोनों दोस्त का उम्र अगर 25 वर्ष है और उसमें से किसी एक का मालूम चल जाए कि 15 वर्ष है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? तो पता चल जाएगा कि 10 होगा। आराम से घटा सकते हैं। तो यहाँ भी दोनों से दोनों त्रिभुज का योग दिया हुआ, दोनों को जोड़े हैं तो कितना आ रहा है? 25। लेकिन कोण कितना ये मालूम नहीं चल रहा। तो उस स्थिति में हम क्या करें? इस दोनों भुजाओं का योग दिया हुआ है कितना? 25। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम देखेंगे तो ये मान के चलते कि किसी एक को मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे? मान के चलते कि इसको हम x मान लिए। क्या मान लिए? x मान लिए। तो x मान लिए। अब थोड़ा सी दो भुजाओं का योग कितना दिया हुआ? तो 25 दिया हुआ है। मान के चलिए कि कोई दो दोस्त है, उसका दोनों का उम्र 25 साल है। दोनों को जोड़ते, एक का नाम है A, एक का नाम है B। लेकिन अगर इसके बारे में पता चल गया कि ये अगर A है 15 साल का, तो ये कितना होगा? तो 25 माइनस 15 इन करेंगे, इसका पता चल जाएगा। अगर ये 10 साल का, ये अगर 12 साल का है तो ये 25 माइनस 12 करेंगे, अगला पता चल जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दो दोस्त A और B के दोनों को उम्रों का योगफल, दोनों का हिस्सेदारी 25 है, तो उसमें किसी एक का मालूम चलता है, दूसरा अपने आप पता चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें मालूम नहीं है कि दो भुजा है,
दो भुजा है, एक भुजा का नाम कर्ण है, एक भुजा का नाम क्या है, कर्ण है, एक भुजा का नाम आधार है और एक भुजा का नाम कर्ण है। इस दोनों का योगफल कितना दिया हुआ, 25 है। तो हम मान के चलिए कि अगर ये दोनों कुछ नहीं मालूम है, आधार कितना है, कर्ण भी कितना है, तो हम उस स्थिति में हम मान लेते हैं इसको क्या मान लेंगे, x। तो ये कितना होगा, तो 25 माइनस x होगा। तो हम यहाँ पे आधार मान लिए हैं कितना, x। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस x। समझ, आप यहाँ भी मान लीजिए QR यानी RQ या QR। तो QR कितना मान लिया हम, x मान लिया, क्या मान लिया हम, x। और ये PR बराबर, तो PR बराबर कितना हो जाएगा, 25। और ये इसको देखिए हल करके तो कितना होगा, PR ये प्लस में है, ये प्लस में इधर क्या होगा, माइनस में। तो ये भुजा का मान 5, ये x और ये 25 माइनस x। तो अब देखिए तीनों भुजा का तो मान निकल गया, लेकिन किस रूप में दो भुजा का मान है, तो x के रूप में। तो त्रिभुज की तीनों भुजा में संबंध क्या पढ़े हैं हम लोग कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो त्रिभुज में x के रूप में जब भी रहता है तो हम एक पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो सूत्र यूज करेंगे। क्यों करेंगे, तो x और इस भुजा का मान और इस भुजा का मान निकालने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। तो सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, तो सूत्र होता है कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कोण हो गया, तो ये PR हो गया, PR क्या हो गया, कर्ण। तो ये इसका स्क्वायर होगा, लंब कितना हो गया, तो लंब ये हो गया, मान के चलिए PQ, P और Q का स्क्वायर। और आधार क्या हो गया, तो QR का स्क्वायर। तो देखिए PR का मान यहाँ पे दे चुका है, कितना दिया हुआ है, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर। और PQ का मान कितना दिया, तो 5 का स्क्वायर। और QR का मान कितना दिया हुआ, तो QR का मान x है, तो x का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, माइनस से तो माइनस लगेंगे, माइनस 2ab इधर हो गया। अब इधर देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। और ये x स्क्वायर हो जाएगा, 25 दूनी कितना होगा, 50x हो जाएगा। और ये 25 है, देखिए ये प्लस में इधर आ क्या होगा, माइनस में, ये प्लस में इधर आ क्या होगा, माइनस में, बराबर इधर क्या होगा, 0। सबको एक तरफ कर दिया। तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, तो ये प्लस में और ये माइनस में थी, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब बचा कौन, तो देखिए 625 में से 25 घटेगा, 625 है और 25 ये दोनों, देखिए 625 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 600। और ये 50x है, माइनस में उधर जा क्या होगा, प्लस में, ये गुना में इधर आ क्या होगा, भाग में, 600 बटे 50 बराबर क्या बचा, x। इसको इससे काट दीजिए, 6 पंच यहाँ पे, इसको इससे क्या कर रहे हैं, काट दे रहे, तो 12 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। कितना बार में, 12 बार में। तो x का मान कितना निकल गया, 12। कितना निकल गया, 12। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकल गया, यानी इससे निकाल सकते हैं। अब क्योंकि PQ तो दिया हुआ है, PQ बराबर दिया हुआ है कितना, तो 5 सेंटीमीटर, ये तो पहले से दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या माने थे, QR। तो QR बराबर कितना दिया हुआ है, x। और x का मान कितना निकल गया है, तो 12, यानी QR का मान कितना हो गया, तो 12। अब बचा कौन, तो PR। अब हम PR निकालते, क्या निकालेंगे हम, PR में कितना है, 25 माइनस x, तो 25, x का मान 12। तो ये दोनों घट के कितना आएगा, तो 13। कितना आएगा, 13, यानी PR का मान कितना हो गया, 13। तो त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात हो चुका है। अब देखते क्वेश्चन में क्या क्या मान पूछ रहा है। तो साइन P क्या पूछ रहा है हमसे, तो साइन P क्या पूछ रहा है, तो साइन P। तो साइन P, अब यहाँ से देखिए साइन P पूछ रहा है, तो साइन P, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे
कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो P के लिए लंब कौन होगा? तो P के लिए लंब होगा साइन, यहाँ पे P के लिए लंब होगा क्या होगा? QR। और कर्ण क्या होगा? तो PR। तो बताइए QR का मान कितना है? तो QR का मान है 12 और PR का मान कितना है? 13, यानी साइन P का मान निकल गया है। अब देखिए साइन P निकल गया, इसी प्रकार से हम cos P निकालेंगे। क्या निकालेंगे? cos P। तो cos बराबर cos P जो है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos P के लिए आधार क्या होगा? ये होगा लंब, ये होगा कर्ण, तो ये आधार क्या होगा? PQ। PQ और कर्ण तो वही होगा PR ही, सब में PR। तो क्या निकल गया? ये 5 बटे 13। क्यों? PR का मान कितना है? तो PR का मान देख लीजिए 13 निकला। तो cos P निकल गया। अब इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे? tan P बराबर, tan P के लिए ये होगा लंब QR और आधार क्या होगा इसका? PQ। तो क्या होगा? QR। तो QR का मान कितना है? तो QR का मान 12 और PQ का मान 5। तो tan P का भी मान निकल गया है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को, जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव में कोई न कोई एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हल करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमको ये बताना है कि सत्य है या असत्य है, यानी राइट है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है, यानी सही है या गलत है। तो लिखा, उसके बाद लिखा कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी हमें उसका कारण भी देना पड़ेगा कि किस कारण से सत्य है, किस कारण से असत्य है। तो पहला प्रश्न में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। पहला प्रश्न लिखा हुआ tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी हम पहला प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। tan का मान कभी 1 से कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। कैसे होता है? तो देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 को हम हल कर रहे हैं यहाँ पे कि मान के चलिए कि एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज में यहाँ पे हम A बना है, यहाँ पे हम B बना है, यहाँ पे हम C बना है। ये मान के चलिए हम 5 लिए हैं, ये 4 लिए हैं और ये 3 लिए हैं। एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में आप गौर से देखिए, अगर हमको tan A का मान पूछे, tan A का मान, तो A के लिए लंब क्या होगा? 3 होगा और आधार क्या होगा? लंब, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये 3 बटे 4 हो जाएगा। और अगर हमको tan C के लिए पूछे तो क्या होगा? इसके लिए लंब क्या होगा? 4 हो जाएगा और ये 3 होगा। तो देखिए tan थीटा का मान क्या हो रहा है कि कभी 1 से कम निकल रहा है और कभी 1 से ज़्यादा निकल रहा है, कभी 1 से कम निकल रहा है, कभी 1 से ज़्यादा निकल रहा है। क्योंकि tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे, और tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कभी लंब बड़ा होता है, कभी आधार बड़ा होता है, इसलिए कभी 1 से बड़ा भी हो सकता है और कभी 1 से छोटा भी हो सकता है। इसलिए tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये एक असत्य है। क्या है? असत्य। इसलिए ये क्या है? असत्य है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर। तो देखिए sec थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि sec थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ण, और कर्ण बटे क्या होता है? आधार। तो निश्चित रूप से कि sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है। तो कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, तो यानी ऊपर में बड़ा है और नीचा में छोटा है sec बराबर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे sec बराबर लिखा हुआ है कि 12/5। तो 12 बड़ा है और 5 छोटा, यानी कर्ण बड़ा होता है और आधार छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया? सत्य है। क्या ये सत्य है? और अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। कह रहा है कि cos A कोण A के कॉस्केंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षेप रूप है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि cos जो है, ये cos जो लिखते हैं, cos
ए, ये इसका नहीं संक्षेप रूप है, ये जो संक्षेप है ये बल्कि कॉस साइन का संक्षेप रूप है। किसका? कॉस साइन का, इसका संक्षेप रूप है। ये इसका संक्षेप रूप है क्या? कॉस ए ये, लेकिन यहाँ बता रहा है कि कॉस केन का संक्षेप रूप है, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसलिए लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है, असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि ये कॉस ए जो है कॉस साइन का संक्षेप रूप है। किसका है? कॉस साइन का। कॉस साइन जो लिखते हैं हम, ये कॉस साइन का ये संक्षेप रूप है, इसलिए हम इसको कॉस साइन का संक्षेप रूप है, ना कि ये कॉस केन का। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 4 को। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। ये बिल्कुल औसत है। क्यों औसत है? तो देख लीजिए, ये जो है कॉट ए बराबर ऐसे कॉट गुना ए, ये लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अगर ये जो है कॉट अगर ए से अलग हो जाएगा, ये कोण को बता रहा है। किसको बताता है? कोण को। ठीक है, ये संक्षेप रूप है, ये एक दोनों को मिला हुआ। अगर ये कॉट अगर ए से अलग होता है तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए कोई इसका अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये क्या है? रॉन्ग है। इसलिए हम ये जो लिख रहा है कि कॉट ए ये दोनों गुना के रूप में होगा, तो नहीं हो सकता, ये दोनों गुणनफल नहीं होता, इसलिए क्या है? औसत है। क्या है? औसत है, औसत है। पांचवा में क्या कह रहा है? पांचवा में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। तो साइन थीटा बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर बड़ा होना चाहिए या नीचे। देखिए कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ये बड़ा होता है इस दोनों में, यानी इस दोनों के बारे में बात करें कि क्या होता है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है। किससे? लंब से, यानी कर्ण बड़ा होता है, तो नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि ऊपर बड़ा दिया और नीचे छोटा दिया, इसलिए ये असत्य है। क्या है? असत्य है, असत्य है। अब प्रश्नावली 8.1 पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम अगले चैप्टर 8.2 के प्रश्न को एक एक करके हल करेंगे। तो हम देखते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस यहीं तक के।